नमस्कार, आपका स्वागत है पैसिव पल्स सीरीज में, जहां हम डिस्कस करते हैं पैसिव फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे ये निवेश विकल्प आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकता है और आपके रिटर्न्स को बढ़ा सकता है। हम जानेंगे कैसे ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से अलग है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की दुनिया का सफर सिर्फ पैसिव पल्स के साथ। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हरदमन सेठ, हेड ईटीएफ सेल्स एट निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। मिस्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू जी। मिस्टर सेठ, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमने देखा सर कि कोविड क्राइसिस के बाद पैसिव इन्वेस्टिंग की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और पैसिव म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए। पर बहुत सारे ऐसे रिटेल निवेशक हैं जिनको अभी भी नहीं मालूम है कि पैसिव फंड्स होते क्या है। मैं ये प्रोग्राम के द्वारा उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पैसिव फंड्स बेसिकली होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं ये फंड्स। जी। तो गीतू, देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जो अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ पे दो तरह के फंड्स होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज फंड्स और एक पैसिव। अब ये दो ब्रॉड जी। कैटेगरीज डिफाइंड होती हैं और दोनों में डिफरेंस जो अंतर है वो खाली ये है कि जो एक्टिव फंड होता है वहाँ पे एक फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। फंड मैनेजर डे टू डे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा जी। स्टॉक एक पर्टिकुलर फंड में आना चाहिए, कौन सा स्टॉक निकलना चाहिए। उसके कंपैरेटिवली अगर आप एक पैसिव फंड देखेंगे तो पैसिव फंड जैसे कि हम ईटीएफ की बात करते हैं या हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं, ये दो प्रकार के पैसिव फंड्स होते हैं। तो इसमें जो एक्टिव फंड से डिफरेंस क्या होता है वो ये होता है, ओके। जितने भी पैसिव फंड हैं उनका जो एक, अगर मैं बोलूं कि एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि उन उन हर फंड्स के पीछे एक इंडेक्स होता है जो वो उसको रेप्लिकेट करता है या उसकी नकल जी। करता है। जी। तो हर एक पैसिव फंड जो भी हम देखेंगे उसका कोई ना कोई एक अंडरलाइंग इंडेक्स होगा जिसको हम्म। जो एक डीलर बैठा है वो उसको रेप्लिकेट करे। यहाँ पे कोई भी जी। एक्टिव फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता और इसलिए ये हम्म। फंड जो हैं वो एक्टिव से डिफ्रेंशिएट करते जी। जैसे कि आपने कहा कि इसमें ईटीएफ भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इंडेक्स फंड्स के बेसिस पे जो है ये फंड्स काम करते हैं। तो ईटीएफ्स के बारे में आज सर बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। नाम ऐसे तो समझ आता है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं ये फंड्स, लेकिन बेसिक्स इसके मालूम नहीं है। तो ये ईटीएफ जो है इनको डिटेल में थोड़ा समझाइएगा, और अगर किसी को निवेश करना हो ईटीएफ के द्वारा तो कैसे निवेश करें। हैं। तो ईटीएफ जैसे कि आपने फुल फॉर्म बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। वो ये है कि ये ईटीएफ जो है एक एक तरफ, एक जगह ये स्टॉक की तरह भी बिहेव करता है जैसे एक अपना नॉर्मल शेयर होता है, और एक जी। तरफ ये म्यूचुअल फंड की तरह भी बिहेव। अब वो दोनों कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक की तरह ये ऐसे बिहेव करता है कि यदि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, जो कि अनिवार्य है कि अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी आप बाइंग या सेलिंग करेंगे उसके सिक्योरिटीज का आवन जावन जो रहेगा वो डीमैट के थ्रू रहेगा। ओके। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास एक फिजिकल ब्रोकर हो या आपके पास कोई ऑनलाइन ब्रोकिंग का कोई भी पोर्टल हो। तो इन दोनों जी। के थ्रू आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से, बिल्कुल सेम तरीके से आप एक ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते ओके। हैं। तो म्यूचुअल फंड से ये कैसे सिमिलर है, क्योंकि आप अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हर डे एंड पे एक एनएवी निकलती है, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। जी। इसी तरह से ईटीएफ की भी एक डे एंड की एनएवी निकलती है। ओके। लेकिन डिफरेंस म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ये है कि जब आप ईटीएफ को आप खरीद या बेच रहे हैं तो आप शेयर की तरह एक लाइव प्राइस पे खरीद और बेच रहे हैं, जबकि जब आप एक म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो आपको उस दिन की डे एंड की एनएवी मिलती है, सब्जेक्ट टू कि आपके फंड्स फंड हाउस के पास टाइम पे पहुंच गए हों, तो आपको उस दिन की डे एंड की एनएवी मिलती है। लेकिन एक ईटीएफ को आप लाइव प्राइस पे खरीद भी सकते हैं और लाइव प्राइस पे बेच भी सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल होगा, क्योंकि आपने कहा कि इसको आप लाइफ प्राइस पे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन अब जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ लॉक इन पीरियड होता है। अगर 6 महीने से पहले आप फंड्स वहां से निकाल नहीं सकते, ऐसा लॉक इन पीरियड ईटीएफ्स में भी होता है क्या?
नहीं, ये तो देखिए, जितने भी ईटीएफ्स हैं वहां पर कोई भी ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप हम्म, आज इन्वेस्ट करके अगर आप कल पैसा अपना वापस भी लेना चाहते हैं, रिडीम भी करना चाहते हैं, तो आप हम्म, एक्सचेंज पे जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो यानी कि बिल्कुल शेयर की तरह होगा ये। जी जी। जी। इसके अलावा जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे एग्जिट लोड है, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे एग्जिट लोड नहीं होता। लेकिन जी। ईटीएफ्स अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ्स, हम्म, जितने भी ईटीएफ्स हैं वहां पे कहीं पे भी कोई एग्जिट लोड नहीं होता। तो उनको जी। शेयर्स की तरह आप खरीद और बेच सकते हैं। आज खरीद हम्म, करके आप कल को भी उनको सेल कर सकते हम्म। और इन ईटीएफ के अंडरलाइंग कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं सर? जैसे आपने कहा कि इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, हैं। पर इंडेक्स में जितने स्टॉक्स होंगे क्या उनका एक्सपोजर उन सभी स्टॉक्स में होगा? जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पैसिव फंड हैं, भले वो ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, उसका हम्म, उसमें एक अंडरलाइंग इंडेक्स होना बहुत जरूरी जी। है। तो जो एक ईटीएफ या इंडेक्स फंड का काम है वो यही है कि जब भी उसके पास कोई भी परचेज या उसके म्यूचुअल फंड में पैसा आया, तो वो हम्म, सेम पैसा जो है उसी प्रोपोर्शन में, जैसे कि इंडेक्स में है, उसी प्रोपोर्शन में रेप्लिकेट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज हम्म, एक निफ्टी 50 इंडेक्स है और एक निफ्टी 50 ईटीएफ। अब जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स और उनकी जो परसेंटेज है वो डिफाइंड है। जी। अब अगर कोई इन्वेस्टर आता है, निवेशक आके निफ्टी 50 ईटीएफ में परचेज करता है, हम्म, राइट, तो जी। जो म्यूचुअल फंड है वो उसी प्रोपोर्शन में उतने ही स्टॉक खरीदेगा हम्म, जितने की निफ्टी 50 इंडेक्स में। ओके। तो इसमें आइडिया यही रहता है कि हम्म, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, हम्म, एकदम उसकी नकल, इंडेक्स की एकदम नकल होनी चाहिए उसके हम्म, ईटीएफ। तो जी। ये एक बेसिक क्राइटेरिया ईटीएफ या इंडेक्स फंड का। जी। जब भी हम ईटीएफ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है। तो ये समझा दीजिएगा ये लो कॉस्ट क्यों होता है और कैसे होता है, और इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे हो? देखिए, जितने भी ईटीएफ्स हैं या इंडेक्स फंड्स हैं, ये सिर्फ एक इंडेक्स फंड की नकल करते हैं। इसलिए जैसे हम जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हम म्यूचुअल फंड पार्लेंस में इसको टीईआर बोलते हैं, टोटल ओके। एक्सपेंस रेशियो। तो ओके। जितने भी पैसिव फंड हैं, भले वो ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, उसका जो टीईआर होगा वो हमेशा एक एक्टिव फंड से देखा गया है कि कम ही हो। तो अच्छा, आप अच्छा। कोई भी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, और आप हम्म, एक निफ्टी 50 या निफ्टी 100 ईटीएफ उठा के देख लीजिए, या हम्म, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उठा के देख लीजिए, तो आप हम्म, ये पाएंगे कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप का, उसका जो हम्म, टीईआर रहेगा वो ईटीएफ और इंडेक्स फंड से ज्यादा ही रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी पैसिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है वो एक्टिव हम्म, से चीपर हो। अब जहां तक जी। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स इम्प्लीकेशन इन दोनों जो मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, भले वो हम्म, ईटीएफ है, भले वो म्यूचुअल हम्म, फंड है, दोनों में टैक्स हम्म, इम्प्लीकेशन एग्जैक्टली सेम। तो जी, जी। टैक्स लॉज इसमें कोई अंतर नहीं करता कि आपने ईटीएफ में पैसा डाला है, कि आपने हम्म, एक्टिव में डाला है, कि आपने पैसिव में डाला है। टैक्स हम्म, ट्रीटमेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम। जी। सर आपने कहा कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, जो ईटीएफ्स होते हैं, वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो बहुत सारे इंडेक्स जो है हमारे एक्सचेंजेस पे है, चाहे आप एफएमसीजी इंडेक्स ले, आप आईटी इंडेक्स ले, आप ऑटो इंडेक्स ले। तो जब एक निवेशक ईटीएफ के जरिए निवेश करता है तो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि उसको किस ईटीएफ में जाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। तो राइट इंडेक्स कैसे चूज किया जाए, सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। बिकॉज एक निवेशक जो है उसके पास बहुत सारे विकल्प है ईटीएफ में जाने के लिए, कौन से फंड में जाए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए कि इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। इसमें देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने आज मार्केट में बहुत इंडाइसेस हैं और उसके जी। ऊपर बहुत या तो ईटीएफ्स हैं या इंडेक्स फंड्स हैं। तो जी। एक जो आम निवेशक है उसके लिए अगर मैं बोलूं तो एक बहुत सिरदर्दी का काम है ये सिलेक्ट हम्म, करना कि उसको कहाँ पे जाना चाहिए। जी। लेकिन इसका जो एक सरल उत्तर है वो ये है कि हम्म, आज एक जो भी निवेशक इन्वेस्ट करने आता है उसको सबसे हम्म, पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखना कि वो हम्म, कितना रिस्क ले सकता है। देखिए, आज की डेट में मेरे पास एक निफ्टी 50 का ईटीएफ भी है, जी। आज एक थीमेटिक ईटीएफ भी है,
राइट। आजकल स्मार्ट बीटा ईटीएफ से इंडेक्स फंड भी बहुत चल पड़े हैं। अगर अगर इन्वेस्टर कमोडिटी में एक्सपोजर लेना चाहता है तो उसके पास गोल्ड और सिल्वर का भी ऑप्शन है। तो जी। सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि एक निवेशक अपनी रिस्क असेसमेंट करे कि उसको पैसा, क्या वो इक्विटी से कंफर्टेबल है, क्या वो इक्विटी ओके। में जो जोखिम उठाना है वो उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर को डिसाइड करना चाहिए कि उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, या उसको मिड और स्मॉल कैप में जाना है, या उसको उसको किसी थीम को पकड़ के चलना है, या उसको गोल्ड या सिल्वर में पैसा डालना है, या उसको स्मार्ट बीटा में पैसा। तो ये ओके। हर एक इन्वेस्टर का खुद का प्रेफरेंस रहेगा, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और उसका कितना टेनर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि वो किस कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड में पैसा। चलिए सर, अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, जो मेजर डिफरेंस ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। इंडेक्स फंड, जब हम बात करते हैं तो इंडेक्स फंड जैसे आप एक नॉर्मल नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो एक्टिव है भले पैसिव है, तो आपका कट ऑफ टाइम 3 बजे का डिफाइंड है। आप फंड साइटिंग पे ही, जब फंड मैनेजर को फंड दिखते हैं उस टाइम पे ही डिप्लॉयमेंट होता है, और उस टाइम पे अगर टाइम पे डिप्लॉय हुए तो आपको एनएवी मिलता है सेम डे। तो इंडेक्स फंड अगर पैसिव है या एक्टिव है, वो दोनों म्यूचुअल फंड पे काम करते हैं। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। बिना डीमैट अकाउंट के भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ईटीएफ की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ईटीएफ के लिए सबसे जो अनिवार्य जो कंडीशन है वो ये है कि उसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और डीमैट अकाउंट के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका या तो एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, या आपको ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी ब्रोकर को अपना ऑर्डर बाय और सेल करने के लिए प्लेस करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए मस्ट है। तो म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स फंड आप बाय और सेल कर सकते हैं, और ईटीएफ के लिए आप क्योंकि डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं इसलिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी सर, आपने समझाया कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अब किसी निवेशक को अगर पोर्टफोलियो बनाना हो और म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना हो, तो क्या क्या एलोकेशन करनी चाहिए, यानी कि कैसे एलोकेशन होगी बिटवीन एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स में? ईटीएफ्स में अगर कोई निवेश कराना हो तो वेटेज के हिसाब से होती है, या फिर आप कहेंगे कि रिस्क लेवल्स को ध्यान में रख के अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? है। देखिए कि तो इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ईटीएफ हैं या इंडेक्स फंड हैं या एक्टिव फंड हैं, ये एक व्हीकल है इन्वेस्ट करने के लिए, ये एक मोड है इन्वेस्टमेंट। जी। अब आप ये समझिए कि आप अपने इक्विटी में किसी निवेशक ने इक्विटीज में निवेश करना है। तो आज अगर उसने इक्विटी में निवेश करना है तो उसके पास ये 3 ऑप्शंस सामने हैं। वो चाहे तो एक्टिव म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकता है, वो चाहे तो इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है, या वो चाहे तो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। तो विद इन द थ्री, अगर इन तीनों में हम कंपेयर करें तो ऐसा कुछ एसेट एलोकेशन नहीं होता, क्योंकि ये तीनों एक व्हीकल्स हैं। आपने अपनी जी। जी। डेस्टिनेशन तक आपने पहुंचना है, उसके लिए आप इन तीनों व्हीकल्स में से कोई भी व्हीकल यूज करके पहुंच सकते हैं। तो अगर इसमें मैं बोलूं कि आप 100% एक्टिव करिए, या आप 100% इंडेक्स फंड में डालिए, या 100% ईटीएफ में करिए, तो ये एक ठीक एडवाइस नहीं हो, क्योंकि इसमें आप आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से, अब जैसे कुछ निवेशक हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो जी। बहुत क्लियर है कि वो ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास फिर दो ही इसके ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो एक्टिव म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे या इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर जिनके पास डीमैट अकाउंट भी है, वो मिक्स करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये भी देखा गया है कि ईटीएफ में या इंडेक्स फंड्स में आज की डेट में काफी इनोवेशन हो रहा है, तो उधर फंड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो कुछ इन्वेस्टर्स को जो फंड एक्टिव साइड में नहीं जी। मिलते, वो पैसिव साइड के फंड्स को यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जी। तो क्या कुछ रिस्क लिमिटेशंस भी है, यानी कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या फिर आप पैसिव फंड में पैसा लगाते हैं, तो क्या रिस्क को आप बेहतर मैनेज कर पाते हैं इंडेक्स फंड में और ईटीएफ्स में? जी नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें रिस्क कोई डिफरेंटली मैनेज होता है, क्योंकि जो रिस्क किसी भी स्कीम में आता है वो अंडरलाइन से आता है। अब अंडरलाइन अगर आपने इक्विटी चूज किया जी। है, तो भले आप ईटीएफ के थ्रू करिए, इंडेक्स फंड के थ्रू करिए, या आप एक्टिव फंड के थ्रू करिए, तो रिस्क तो रहेगा। और यदि आप हम्म। लिक्विड फंड कर रहे हैं, जैसे जी। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो एज पर दी जी। रिस्कोमीटर सबसे कम रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो उसके बाद व्हीकल आप कोई भी चूज करिए, जी। मोड आप कोई भी चूज करिए, लेकिन जो हम्म। रिस्क आएगा वो एक अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट के से जरिए से आएगा। तो इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, डेट हो गया, और लिक्विड, तो रिस्क उस हम्म। हिसाब से डिफाइन। जी। मिस्टर सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज हमने आपसे बेसिक्स सीख लिए कि बेसिक फिलोसफी क्या है पैसिव इन्वेस्टमेंट की, और ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स होते क्या है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि निवेश कैसे करना चाहिए ईटीएफ में और किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। An investor education and awareness initiative of Nippon India Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।